रोहाना ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, अब तो हम शिवम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। हमने तो फैसला कर लिया है कि आज की रात हमें किसी तरह क्रिस के साथ ही बितानी है। तो तुम आज की रात का बंदोबस्त करो। कमरा एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बेड गुलाब के फूलों से सजा हुआ होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की कमी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जाओ, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। रात में मिलते हैं, बाय। रोहाना के इन इरादों ने डार्लोक को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। बेचारा उसकी बात मानने के अलावा और कर भी क्या सकता था। इधर दिल्ली में दृष्टि अविनाश से माफ़ी मांगने जा रही थी। वो जैसे ही स्टार ग्रुप के रिसेप्शन पर पहुंची तब किसी ने उसे रोक दिया। थोड़ा अजीब बर्ताव करते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। अविनाश सर यहाँ नहीं है और हम उनकी गैर मौजूदगी में किसी को जाने नहीं दे सकते। दृष्टि उस लड़की की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई और उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगता है कि आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। मेरा नाम दृष्टि नारंग है। मैं नारंग ग्रुप की चेयरमैन हूँ और अविनाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हालांकि वो इस वक्त मुझसे नाराज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मुझसे इस तरह का बर्ताव करेगा। उस लड़की ने दृष्टि की कोई बात नहीं सुनी और दोबारा दृष्टि की बात काटते हुए कहा, मैम, आप जो कोई भी है, मैंने कहा ना, अविनाश सर यहाँ नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज़ आप अविनाश सर से कॉल पर बात कर लीजिए। दृष्टि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। फिर सोचा कि यहाँ पे अविनाश ने ही ये सारे ऑर्डर दे रखे हो, इसलिए वह स्टार ग्रुप से बाहर आई और अविनाश को कॉल किया। अविनाश ने कॉल उठाया और बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, हाँ दृष्टि, जल्दी बताओ, कोई काम था क्या? मैं थोड़ा बिजी हूँ। दृष्टि को अविनाश का बर्ताव भी थोड़ा अलग लगा, मगर उसने बड़ी ही प्यारी आवाज़ में अविनाश को समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी अविनाश, अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। तुमसे यहाँ मैं माफ़ी मांगने आई थी। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे एक बार मिलकर सामने से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? अविनाश ने बड़ी ही जल्दबाजी में दृष्टि को जवाब देते हुए कहा, हाँ हम मिलेंगे, पर मुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं मिल सकता। मैंने कहा ना कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जब मैं फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हें खुद सामने से कॉल करूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ तुम मुझे कॉल मत करना और प्लीज़ अभी तुम घर चली जाओ। इतनी बात कहकर अविनाश ने कॉल काट दिया। दृष्टि को अविनाश का यह बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया और वो काफ़ी हैरान हो गई। आज से पहले कभी भी अविनाश ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसके साथ साथ जगनपुरी भी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने सुबह से ना ही दृष्टि का एक बार फ़ोन उठाया और ना ही दृष्टि को लेने आया। पहले लगा कि अविनाश ने भी जगनपुरी को सारी बात बता दी हो, इसलिए वो उससे कतरा रहा है, लेकिन अब तो दृष्टि सामने से उन सब से माफ़ी मांगना चाहती थी। तब भी उनमें से कोई दृष्टि को भाव ही नहीं दे रहा था। दृष्टि ने सोचा तो शायद अभी घर जाना ही ठीक होगा, इसलिए उसने अपनी गाड़ी घुमाई और रेनफ्लोस विला के तरफ मोड़ दी। इधर हांगकांग में प्लेटिनम सीईओ के ऑफिस में क्रिस बैठा काम कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। क्रिस ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ हॉट रोहाना मलिक खड़ी थी। रोहाना को वहाँ देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया, मगर इससे पहले वो उससे कोई सवाल कर पाता, उसकी नज़र रोहाना के चेहरे से लेकर उसकी पैरों तक पड़ी। रियाना ने पिंक कलर की छोटी ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके पैर साफ दिख रहे थे। क्रिस ने उस लड़की को देखकर मन में ही कहा, चाहे ये लड़की कितनी भी ड्रामा क्वीन क्यों ना हो, पर इसका फिगर सामने वाले को पिघलने पे मजबूर कर ही देता है। इसको देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। काश आज इसको छूने का मौका मुझे भी मिल सके। क्रिस शिवम का आदमी था, इसीलिए वो इतना जल्दी किसी भी लड़की पे पिघल नहीं सकता था। उसने अपने आप को सख्त रखने की कोशिश की और थोड़ी तेज आवाज में रोहाना को कहा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? शिवम सर ने तुम्हें माफी दे दी है ना? अब क्या हमारा घर लेकर जाओगी? क्रिस की ये बात रोहाना को काफी बुरी लगी और उसने बड़े ही अलग अंदाज में दरवाजा बंद किया और अलग अंदाज में क्रिस के पास आकर कहा, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जो आप हमें इस तरह भगा रहे हैं। हम बस कुछ देर आपके पास बैठकर आपके साथ बातचीत करना चाहते थे। अब हम साथ में काम करने वाले हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ी ही जानकारी तो होनी ही चाहिए। रोहाना की बात सुनकर क्रिस ने कहा, मेरे बारे में जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? और रोहाना ने मुस्कुराते हुए क्रिस को कहा, प्यार। क्रिस को रोहाना की ये बात समझ में नहीं आया
और उसने तुरंत ही हैरानी से पूछा, क्या प्यार? रोहाना ने अपनी बात घुमा दी और क्रिस को समझाते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि हम अगर एक दूसरे को जान जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे, लड़ाई नहीं होगी, गलतफहमियां नहीं होंगी और स्ट्रॉन्ग काम होगा हमारा। रोहाना की इस बात पर क्रिस जोर से हंस दिया और उसके तरफ देखते हुए बोला, ये बात तो सच है कि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो और एक बात भी सच है, तुम झूठ भी बहुत अच्छे बोलते हो रोहाना मलिक। रोहाना को क्रिस की ये बात कुछ खास समझ नहीं आई, इसलिए वो क्रिस के और थोड़ा करीब आई और उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा और करीब से समझाएंगे तो शायद ज्यादा समझ आ जाए। क्रिस रोहाना के इशारे को साफ साफ समझ रहा था। ऐसा नहीं था कि क्रिस ने किसी लड़की के साथ इससे पहले रात नहीं बिताई, और अब वो शिवम के अंडर काम करता था और वो जब से शिवम के अंडर आया था कभी भी किसी भी लड़की के ऊपर गलत नजर नहीं डाला था, क्योंकि ये सब शिवम को पसंद नहीं था। रोहाना क्रिस को परेशान देखकर समझ गई कि वो इस वक्त शिवम के बारे में ही सोच रहा है। रोहाना ने क्रिस के चेहरे पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, इतना तो मुझे समझ आ गया है, जो आग आपको देखकर मेरे दिल में लगी है वो कहीं ना कहीं आपके सीने में भी धधक रही है, पर मुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? कहीं तो आप शिवम सर से नहीं डर रहे? क्रिस ने तुरंत रोहाना की बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शिवम सर से क्यों डरूंगा? क्रिस के इस जवाब से रोहाना ने बड़ी ही उदास सूरत से कहा, ओ तो इसका मतलब ये है आपको हम में कोई दिलचस्प नहीं है, मतलब हम ही आपके निगाहों को गलत समझ बैठे। हमें लगा कि शायद आप हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप हमसे बातचीत नहीं करना चाहते तो हम चले जाते हैं। क्रिस से इतना बात कहकर रोहाना अपनी कुर्सी से उठकर जाने के लिए मुड़ी। तभी क्रिस को लगा कि वो इतनी आई बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर रहा है। आज इतने वक्त बाद उसे किसी लड़की के साथ समय बिताने का मौका मिला है तो उसे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। उसने तुरंत रोहाना को रोका और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, नहीं रोहाना, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम में दिलचस्पी है, या ये कह लो कि बहुत दिलचस्पी है। जब से तुमको देखा है, तुम्हारे इस बदन को, मेरा मतलब तुम्हारी इन बातों को और सुनना चाहता हूँ। क्रिस के इस बात को सुनकर रोहाना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने सोचा कि कांटा बिल्कुल सही जगह लगा है, अब इस क्रिस को उसके चंगुल से फंसने से कोई नहीं रोक सकता। उसने दोबारा क्रिस के तरफ देखा और उसके शर्ट के बटन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो मिस्टर क्रिस, मुझे पता है कि शिवम सर आपके बॉस हैं और आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, पर आपको नहीं लगता कि शिवम सर को अपने वर्कर्स के निजी जिंदगी से दूर रहना चाहिए? हम दोनों ऑफिस में कैसे रहते हैं ये उनका फैसला है, शिवम सर जैसा कहेंगे हम लोग वैसे रहेंगे, पर ऑफिस के बाद हम दोनों कैसे रहेंगे ये तो हमारा ही फैसला है ना। तो अब ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, क्यों ना हम अपनी जिंदगी जिए। क्रिस को उस वक्त रोहाना की सारी बातें बिल्कुल सही और लॉजिकल लग रही थी, मगर उसे याद आया कि शिवम ने उसे यहाँ आज रुकने के लिए कहा था। उसने रोहाना के गालों पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, देखो रोहाना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आज नहीं जा सकता, क्यों ना हम कल के लिए कोई प्लान करें। क्रिस की ये बात सुनकर रोहाना का दिमाग खराब हो गया। उसने क्रिस की तरफ देखा और बड़ी ही अदा से उसे जवाब देते हुए कहा, रिलेशनशिप के पहले ही दिन आपने मना कर दिया और एक लड़की का दिल तोड़ दिया, आपको शर्म नहीं आती? जाइए, हमें आपके साथ जाना ही नहीं है, ना आज ना कल। अरे ऑफिस कहीं थोड़ी ना लूटा जा रहा है, वो बॉडीगार्ड बैठा तो है बाहर, आज रात भर भी बैठा रहेगा। आज तक किसी के अंदर भी हिम्मत हुई कि शिवम सर के घर के अंदर घुसकर चोरी और डकैती कर सके? तो फिर आपको यहाँ रहने की क्या जरूरत है? वो बॉडीगार्ड सब कुछ संभाल लेगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो वो हमें कॉल कर देगा, हम तुरंत ही फटाक से यहाँ आ जाएंगे। अगर आपको नहीं चलना है मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, बाय। बेचारा क्रिस इस वक्त एक बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ा हुआ था। एक तरफ उसका काम था, शिवम की तरफ वफादारी, और दूसरी तरफ उसका नया नया परवान चल रहा प्यार। क्रिस सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अपने दिल में जली हवस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे पूरा भरोसा था अगर आज वो रोहाना के साथ गया, वो जरूर पूरी रात उसकी बाहों में ही बिताएगा। इतना अच्छा मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसे लगा कि ये रोहाना
बिल्कुल सही कह रही है, ये बॉडीगार्ड यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लेगा। उसने दोबारा रोहाना का हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींचते हुए कहा, नहीं, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तुम बताओ कैसे जाना चाहोगी, पैदल चलकर या मेरी गोद में? क्रिस की बात सुनकर रोहाना थोड़ा सा शर्माई और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, गोद में ज्यादा मजा आएगा। क्या आज शिवम का वो पत्थर चोरी हो जाएगा? क्या दृष्टि कभी मां नहीं बन पाएगी? क्या शिवम का तक्षक नागवंश यही खत्म हो जाएगा? आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।